अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुलश उस्मान की आखिरी किस्त में खुश आमदीद। क्लाडियोस और उस्मान बे मैदान जंग में दो बदो होते हैं कि उस्मान बे पर जहर का असर शुरू हो जाता है और उस्मान बे बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। मगर अलाउद्दीन बे वक्त पर जहर का तिर्याक ले आते हैं और तुर्गुत बे उन्हें तिर्याक पिला देते हैं और इस तरह वो लोग वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उधर गद्दार यकीत मौका पाकर उस बाज़ंदीनी खातून से कहता है कि उस्मान साहब कबीले में नहीं हैं, यही मौका है, बाला खातून को मार डालो। उसके बाद वो बाज़ंदीनी औरत बाला खातून पर हमला करने जाती हैं। बाला खातून कुरान पढ़ रही होती हैं मगर आईने में उस लड़की को देख लेती हैं और उसका ये हमला नाकाम बना देती हैं। गद्दार यकीत जब ये देखता है कि वो लड़की पकड़ी जा चुकी है तो वो अपनी तलवार निकालकर खुद ही उस लड़की को मार देता है। उसके बाद अंदरूनी को सोफिया और क्लाडियोस को महल में बुलवाकर कहता है, उस्मान मदोर्नू पर हमले की तैयारी कर रहा है मगर तुम लोग उससे पहले ही उस्मान के कबीले पर हमला करके उसे ख़त्म कर दो। मगर ऊपर से हैरिस्तू आ जाता है और हैरिस्तू ये सब बातें सुन लेता है और फिर वो उस्मान बे को ये सब जाकर बता देता है। तो इस तरह होने वाले हमले की खबर उस्मान बे को पहले ही हो जाती है। तो हमले की नीयत को जानते हुए अलाउद्दीन बे भी कबीले में तैयारियां करवा देते हैं। जब सोफिया और क्लाडियोस काई कबीले पर हमला आवर होते हैं तो काई के सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। तभी उस्मान बे और बाला खातून भी खेमे से बाहर आ जाते हैं और उनके साथ हरिस्तू भी होता है, जिसे देखकर क्लाडियोस और सोफिया हैरान हो जाते हैं। हरिस्तू उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों इंसान नहीं हो बल्कि सिर्फ एक बुराई हो और तुम लोगों का ठिकाना जहन्नम है। उसके बाद वहाँ जंग शुरू हो जाती है। इस जंग में हलीमा और सोफिया का आमना सामना होता है। सोफिया हलीमा की तलवार गिराकर उसकी गर्दन पे हाथ रख देती है मगर फिर उसे कुछ पुरानी यादें याद आती हैं कि किस तरह वो हलीमा से प्यार करती थी और फिर वो हलीमा को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और उसे मारती नहीं बल्कि वहाँ से चली जाती है। इस तरह सोफिया और क्लाडियोस कबीले से फरार हो जाते हैं मगर उस्मान बे और बाला खातून अपने सिपाहियों के साथ मिलकर उनका पीछा करते हैं। उस्मान बे क्लाडियोस को एक तीर मारते हैं जिससे क्लाडियोस जख्मी हो जाता है और वो सोफिया से कहता है कि तुम यहाँ से फरार हो जाओ, मैं उन दोनों से निमट लूँगा। फिर सोफिया वहाँ से फरार हो जाती है और उस्मान बे क्लाडियोस को पकड़कर उसका खात्मा कर देते हैं। उसके बाद हलीमा अपने खैमे में अलाउद्दीन बे की तलवार उठाकर बैठी होती है कि तलवार पर बंधा हुआ एक धागा देखकर उसे याद आता है कि बचपन में उसने अपने हाथों से ये धागा अलाउद्दीन बे की तलवार पर बांधा था। इस तरह हलीमा की यादाश्त भी वापस आने लगती है। ऊपर से अलाउद्दीन बे भी आ जाते हैं तो हलीमा उनसे कहती है कि आपने मेरी इस निशानी को 10 साल तक अपने पास महफूज रखा। ये जानकर अलाउद्दीन बे बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी यादाश्त वापस आ गई। ऊपर से फातिमा खातून भी आ जाती हैं तो हलीमा उससे कहती है कि तुमने मेरे सर में रेत क्यों डाली थी। ये सुनकर फातिमा खातून हैरान होती हैं कि मैंने तुम्हारे सर में रेत कब डाली, मगर फिर उसे याद आता है कि वो बचपन में ऐसा करती थी। फातिमा खातून भी ये जानकर खुश होती है कि हलीमा की यादाश्त वापस आ चुकी थी। उसके बाद गद्दार यकीत अंदरूनी कोस को क्लाडियोस की मौत के बारे में एक ख़त लिखकर भेजता है जिसे तुर्गुत बे देख लेते हैं और उस सिपाही को पकड़कर उस ख़त को पढ़ लेते हैं। उधर उस्मान सरदार और बाला खातून सूफिया के लिए एक जाल बिछाते हैं। वो दोनों चहलकदमी करने बाहर जाते हैं कि तभी सूफिया हमला आवर होती है मगर उस्मान बे के सिपाही भी झाड़ियों में छुपे हुए होते हैं जो बाहर निकल आते हैं और सूफिया का मुकाबला करते हैं। इस तरह सूफिया को शिकस्त होती है और बाला खातून और उस्मान बे सूफिया को पकड़कर कबीले में ले आते हैं। उधर कोजा बे जंगल में शिकार कर रहे होते हैं। यगित भी उनके साथ होता है। यगित अपना तीर निकालकर कोजा बे पर तीर कमान तान लेता है और कहता है कि आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। मगर तुर्गुत बे अपना कुल्हाड़ा फेंककर उसका तीर गिरा देते हैं और उसे पकड़कर कबीले ले जाते हैं। पहले उस्मान बे गद्दार यगित का खात्मा करते हैं और उसके बाद सूफिया की बारी आती है। सूफिया हलीमा से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं। तभी उस्मान बे जब सूफिया का सर काटने के लिए तलवार चलाने लगती है तो सूफिया कलमा शहादत पढ़ने लग जाती है, जिसे सुनकर उस्मान साहब रुक जाते हैं और कबीले के बाकी लोग हैरान खड़े होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि तुम अपनी जान बचाने के लिए अब कलमे का सहारा ले रही हो। सूफिया कहती है कि आपका फैसला है, आप जो मर्जी करें। उसके बाद उस्मान बे सूफिया को पिंजरे वाले खेमे में डलवा देते हैं।
صوفیہ پنجرے والے خیمے میں بیٹھ کر دعا کر رہی ہوتی ہے کہ اوپر سے بالا خاتون آتی ہیں۔ صوفیہ سے کہتی ہیں کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے ایک نیا ڈرامہ کر رہی ہو، مگر صوفیہ کہتی ہے کہ میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی، میرے دل میں تمہارے دین کے لیے محبت پیدا ہو چکی ہے اور یہ سب صرف حلیمہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور پھر وہ بالا خاتون سے کہتی ہے کہ میں حق کی راہ پر چلنا چاہتی ہوں، مجھے بتاؤ کہ میں اس راستے پر کیسے چلوں، میں اسلام پر کیسے عمل کروں، یہ سب صرف تم ہی مجھے سکھا سکتی ہو بالا، مجھے بتاؤ۔ اس کے بعد بالا خاتون جذباتی اور پریشان کھڑی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہمیشہ کی طرح اس سیزن کا اختتام بھی ایک قافلے پر ہوتا ہے۔ عثمان سردار اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر ایک قافلے کی صورت میں گھوڑوں پر سوار ہو کے جا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اندھیرے میں چمکنے والی روشنی ہیں، ہم مظلوم کی امید اور ظالم کے لیے خوف ہیں، ہم حق کی راہ میں لڑنے والے سپاہی ہیں۔ اس طرح اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔